यानी प्रभु हमेशा हमारे साथ हो। तब प्रभु से जब हम मांगते हैं तो हमें प्रदान करता है, वो हमें देता है, हमारी सारी मनोकामना को पूरा करता है। क्या क्या करता है? मैं कलाम से ही करता हूँ, मैं उधर उधर की बातें नहीं करता। यूहन्ना 8:31 जो अभी हमने पढ़ा, कहता है कि दूसरा हिस्से में कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। आज वचन पे हम कह रहे हैं बने रहना है, क्योंकि वचन ही है हमें सफलता दिलाएगा। बिना वचन का हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और वचन क्या है अभी आगे हम देखेंगे, और हम सब जानते हैं कि वचन क्या है। तो यहाँ कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत आह्वान है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें व्यक्तिगत हासिल करना है। अगर हम बीमार होते हैं और दूसरे का इलाज होगा तो हम ठीक नहीं होंगे, तो हमारा ही इलाज होना है। हमें भले ही सहायता मदद करने के लिए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर हमारा ही इलाज करेगा कि हमें क्या हुआ है। और जब सही सही हम बताते हैं, सच बताते हैं, तो उस हिसाब से वो दवाई देता है, हिदायत देता है कि भाई इसको समय समय पर जो मैं हिदायत देता हूँ उसके अनुसार इस दवाई को लेना। लगाने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं टैबलेट, और अगर कुछ होता है तो सिरप देते हैं पीने के लिए, जैसे खांसी वाला है पीने के लिए। लेकिन जो पेन किलर है उसको हम खाने पी नहीं सकते। अगर उसको पिएंगे तो मर जाएंगे, उसको जहर होता है, वो तरीका नहीं। बहुत से लोग इस तरह से गलती करते हैं, बिना देखे सोचे पी लेते हैं। उसको क्या करना है, बाहरी जहां पेन हो रहा है वहां लगाना है, तभी वो जाएगा। बाकी टैबलेट है, सिरप है पीने वाला, तो अंदर जाता है तो असरदार होता है, ठीक है ना। तो अगर हम वचन में बने रहे तो हम उसके संतान भी होंगे, उसके चेले भी ठहरेंगे, क्योंकि वचन कहता है। अर्थात वचन में यानी प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए वचन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना अध्ययन हमें प्रभु में या वचन में बने नहीं रह सकते। हमारे जीवन में अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अध्ययन का कोई सफल नहीं हो सकता। जब पढ़ने लायक हम हो जाते हैं, उठने बैठने लायक, बोलने लायक, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को कैंपस में ले जाते हैं या स्कूल में भेजते हैं। क्यों? सीखने के लिए कि वहां बैठना सीखेगा, उठना सीखेगा, बोलना सीखेगा, और वो जो सिखाया जाता है, जो समझदार है बच्चे, उसको हमें फॉलो करना है।
हमारे मैडम टीचर ने हमें क्या सिखाया? घर में माता पिता है, घर में जब बच्चे सिखाते हैं, खड़ा होने के लिए सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं, ठीक है ना, चलने के लिए सिखाते हैं, अंगुली पकड़ कर हमें उसको चलाना सिखाते हैं। पहले 4 करने, फिर 2 करने, फिर बोलना हम सिखाते हैं। तो उसी से वो बच्चा सीखता है। उसमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देखा मम्मी मेरे लिए क्या कर रही है, कैसे, और आगे चल के वो वैसा करता है। उसमें अध्ययन की जरूरत नहीं है, सीखने का, और सीखते हुए वही उसका अध्ययन होता है। तो कहता है तो वचन में बने रहना, वचन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसका क्यों बने रहना है, क्यों अध्ययन करना है? जैसे बुनियादी तौर से कहा, हम सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग वचन के अध्ययन से सत्य को अच्छी तरह से जान ले। वचन को पढ़ने से सत्य को अच्छी तरह से जान ले। बहुत से लोग हैं सत्य को नहीं जानते। हम अलग अलग तरीके से दूसरे को सत्य मान लेते हैं। हो सकता है हमारे श्रद्धा के हिसाब से हम उसको सत्य मान लेते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, जो उसके दिमाग में आता है कि यही सत्य है, लेकिन हो सकता है वो गलत हो और आपके नुकसान के लिए हो। तो कहता है सब लोग वचन के अध्ययन से सत्य को अच्छी तरह से जान ले। थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पूरी तौर से। जो ट्रेनिंग में जब जाते हैं वो आधा छोड़ के नहीं आ जाते, पूरी तौर से ट्रेनिंग करके आते हैं। कोई भी ट्रेनिंग हो, डॉक्टर जाते हैं अध्ययन करने के लिए, मेडिसिन का अध्ययन करते हैं, मरीजों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं। अब बिना ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाते, जानकारी होना चाहिए। ड्राइवर ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे चलाना है, कैसे नहीं करना, ठीक है ना। मैकेनिक है, किसी भी पार्ट्स का वो है, कंप्यूटर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, या कोई और चीज लीजिए, बारीकी से अध्ययन करते हैं। और अध्ययन से सफलता को हासिल करते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, कई दिन तक, कई महीने तक वो प्रयोगशाला में अंदर घुसे रहते हैं और अध्ययन करते हैं। तो मेडिसिन बनता है। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना का जो वैक्सीन निकला उसका काफी अध्ययन किया, काफी उसमें प्रयोग किया गया, और जब देखा कि नहीं ठीक है, फिर भी न्यूज में हमने सुना, आपने भी सुना कि शरीर में जाके गलत असर करता है। काफी हद तक ठीक भी हो सकता है ये। तो अध्ययन करना, तो यहाँ कहता है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद, 1 तीमुथियुस पौलुस प्रेरित का 2 अध्याय 4 पद, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जो ये चाहता, कब चाहता है? सरल बात है, सबको मालूम है कौन चाहता है हमारा उद्धार हो? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बेटे और
बेटियां जिन्हें जिम्मेदारी दी है वो चाहता है उद्धार हो, प्रत्येक को अनंत जीवन प्राप्त हो। तो सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, वो चाहता है। आप में से यहाँ भी बहुत से हैं, सब चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि भाई इसका भला हो। मैं पूरे कलीसिया के लिए यही इच्छा रखते हैं, जो चर्च से जुड़े हुए हैं उसके लिए रखते हैं, जो जुड़े नहीं है लेकिन परमेश्वर की सृष्टि है कि वो अच्छा हो, खुशहाल हो, शांति से रहे। आज हम क्यों दुआ कर रहे हैं? पूरे विश्व के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? हम पूरे भारतवर्ष के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? स्टेट्स के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? जबकि मैं उसको मैं जानता भी नहीं, आप भी नहीं जानते, लेकिन एक बात जानते हैं कि ये परमेश्वर की रचना है, ये सत्य है, और हम ये नहीं चाहते कि ये बर्बाद हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता। तो अगर सब लोग वचन के अध्ययन से सत्य को अच्छी तरह से जान ले, और यहाँ तीमुथियुस दूसरा अध्याय जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। बिना पहचाने ये काम नहीं हो सकता। पूरी जानकारी लेने के बाद पहचान बढ़ती है। मैं जब यहाँ आया था 2 दर्जन को मैं जानता था, पहचानता था, किसी को नहीं पहचानता था। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ संगति बढ़ती गई, आपका उठना बैठना, आपकी आवाज पहचान लेते हैं दूर से कि फलाने शब्द था, उसका ऐसा है। फोन करोगे उसमें भी पहचान लेते हैं। अगर आवाज बदल के करोगे तो नहीं हो सकता। अगर ओरिजिनल आवाज से करोगे तो आप भी पहचान लेंगे, मैं भी पहचान लूंगा। बाहर में बात कहाँ है, हम अंदर हैं तो हम पहचान लेंगे कि फलाना शख्स बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन फलाना शख्स बात कर रहा है। तो भली भांति पहचान ले। अब कब पहचानेंगे? जब उसका अध्ययन करेंगे, उसकी संगति में हमेशा रहेंगे। तो हमारे कलीसिया में यदि बहुत से हैं जो चर्च में नहीं आते, वो नहीं पहचानते। हो सकता हमें पहचानता हो कभी को आया, लेकिन मैं नहीं पहचानता हूँ क्योंकि हमारी संगति उससे नहीं हुई है। 1 बार 2 बार हुआ, उससे कुछ नहीं होता। लगातार हमारी संगति होती है, हमारी बातचीत होती है, तो हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ कहता है, तो कहता है पहचान ले सत्य को। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सब जानते, जो बाइबल अध्ययन करते हैं सब जानते हैं सत्य क्या है। दुनियावी तौर से हम देखते हैं तो कुछ तो हर का बातें हैं जो हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। जैसे नाटक, ड्रामा, सिनेमा, जो घटनाएं वो दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। वो ड्रामा के रूप को दिखा रहा है। घायल हो गया, मर गया, दफन कर दिया। एक हीरो है, उसको मार पीट कर मोरा कर दिया। कुछ ही देर के बाद वो खड़ा होकर फिर लड़ाई करना शुरू कर दिया। उसको सत्य नहीं कहेंगे, तो नाटक है। सत्य क्या है? जो हम आंखों देखी जो घटना देख रहे हैं वो
वो भी कभी कभी सत्य नहीं हो सकता, हम उसको सत्य मान लेते। हमारे अंदर घर में अक्सर होता है, पति पत्नी में किसी के साथ देख लिए बातचीत कर रहा है, सब हो गया तो सत्य मान ले, जरूर कोई गड़बड़ है। वहां क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, बिना सोचे समझे आपस में हम लड़ाई करना शुरू कर देते, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और अक्सर आज होता है, बिना सत्य को जानते हुए हम आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक भी हो जाता है। तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे साथ ऐसे हैं, इसके साथ ऐसे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कुछ सही हो सकता है, कुछ सत्य हो सकता है, लेकिन इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सत्य है क्या नहीं। और उस सत्य को जानने के लिए हमें डीपली जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा कि क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों किया, या ऐसा इसने क्यों की। जब खुले दिल से हम कहेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, तभी ये बात सच हो सकता है। झूठ बोलेंगे बचाव के लिए तो नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? खुदा में यीशु मसीह कहता है 14:6 में, यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये हकीकत है और ये सच है, आप मान लीजिए। हम स्वर्ग की मनोकामना करते हैं, स्वर्ग सत्य है, अनंत जीवन का स्थान है, युगान युग तक का जीवन स्थान है, ये सत्य है, हकीकत है। लेकिन उस सत्य में को परिणाम में बदलने के लिए सत्य के अनुसार काम हमें करना पड़ेगा। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, अरे सब रास्ते एक ही हैं, सब तो वहीं जाते हैं। ये भी सत्य है, कुछ समय तक सच है, लेकिन जब उस दरवाजे के पास आएंगे जो एक ही है, जहां से हमें होकर गुजरना पड़ेगा, एक ही तक, और वह यीशु मसीह। हमारा मेन गेट देख रहे हो, आप कहीं कहीं से आए, चारों तरफ आए हो, यहाँ पहुंचे हो, लेकिन इस भवन में प्रवेश करने के लिए एक ही मेन गेट है और दूसरा कोई नहीं है, नहीं आ सकते। तो बिना यीशु मसीह का हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये वचन के अध्ययन से हमें ये मालूम होता है। अगर वचन का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, या लास्ट मेन दरवाजा के पास आके हम रुकना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। बच्चे के एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसका, बिना कार्ड का वो प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे अगर खो दिया तो नहीं मानेगा, नहीं जा सकते। परमिशन लेकर आएगा आइडेंटिटी कार्ड, वो दिखाएंगे मेन गेट पर, तब आपको प्रवेश किया जाएगा। हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्या है आध्यात्मिक रूप में? वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से हम अपनाए हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने को ग्रहण योग पर अपनाए हैं,